कहते हैं हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि रात के तीसरे पहर वहाँ क्या होता था। रवि और आदित्य दो दोस्त साहसिक और रोमांच के शौकीन थे। उनके शहर के बाहरी इलाके में एक भूतिया हवेली थी, जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। हर कोई मानता था कि वहाँ जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन दोनों ने उस हवेली का रहस्य सुलझाने की ठानी और आधी रात के समय वहाँ पहुँचे। हवेली की पुरानी टूटी हुई लकड़ी की दरवाजे से भीतर कदम रखते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। टॉर्च की रोशनी में पुरानी तस्वीरें दिख रही थीं, कुछ जली हुई, कुछ उलट पलट। यह जगह सच में अजीब है, रवि ने धीरे से कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अचानक उनके पीछे दरवाजा खुद ही बंद हो गया। वे दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। तभी उन्हें पहली बार महसूस हुआ वे अकेले नहीं थे। सीढ़ियों के ऊपर कुछ हिलता डुलता दिखा। अंधेरे में एक परछाई थी, लंबी पतली हड्डियों जैसी उंगलियों वाली, और उसकी आंखें जलती हुई लाल। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज गहरी, खड़खड़ाहट भरी थी, जैसे कोई सूखी पत्तियों को कुचल रहा हो। रवि पीछे हट गया, लेकिन आदित्य ने हिम्मत रखी। हम इस हवेली का रहस्य जानना चाहते हैं, उसने कहा। तभी अचानक चीखों का शोर गूंज उठा। चारों ओर से दरवाजे जोर से बंद होने लगे। हवा भारी होती जा रही थी। आदित्य ने ध्यान दिया कि दीवारों पर कुछ लिखा था, खून से। मैं वापस आऊंगी हर बार जब कोई यहाँ आएगा। हवेली की भूतिया आत्मा एक लड़की की थी, जिसका वर्षों पहले यहाँ निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। उसका आत्मा कभी चैन नहीं पाया। रवि के हाथ कांपते हुए जेब में पड़े लाइटर तक गए। जैसे ही उसने आग जलाया, कमरे में एक तीव्र कर्कश चीख गूंज उठी। परछाई हिलने लगी। भूत ने तड़पते हुए कहा, अब तुम नहीं बचोगे। हवेली की दीवारें कांपने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। और फिर अंधेरा। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, हवेली खाली थी। रवि और आदित्य का कोई निशान नहीं था। कहते हैं जब कोई उस हवेली में जाता है, वह वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।